अगला टॉपिक है हमारा धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो जैसे कि कोई धातु है ए, उसका हम अभिक्रिया करते हैं उसकी दूसरे मिश्रण लवण मिश्रण बी से, तो एक्सचेंज होगा और अब नया जो बनेगा वो होगा लवण विलयन ए प्लस धातु बी। अब बी धातु अलग हो जाएगा और जो विलयन बनेगा लवण बनेगा वो किसका होगा, ए धातु का होगा। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं कि आयरन है Fe, ये हमारी धातु ए है, और हम दूसरा जो लवण मिश्रण हमें बी लेना था वो हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये ए है और ये जो है ये हमारा बी है। तो अब क्या होना था, एक्सचेंज हो जाएगा। लवण मिश्रण किसका बनेगा, अब ए का बनेगा और धातु बी अलग हो जाएगी। तो पहले तो हम धातु बी को अलग ही कर देते हैं, ठीक है। धातु बी अलग हो गई। अब इसका लवण मिश्रण कैसे बनेगा, ये जो है ये इस आयन के साथ अभिक्रिया करके इसके साथ एक यौगिक बना लेगा और ये बन जाएगा FeSO4, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। अब मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। ये ए हो गया है और ये बी हो गया है। तो अब होना क्या चाहिए कि ये जो धातु है ये यहाँ पे अलग हो जाए, सॉरी ये जो Fe वाली बी जो धातु है वो यहाँ पे अलग हो जाए और ये दोनों साथ में मिलकर यौगिक बना ले, ये होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है ये सक्रियता श्रेणी पर निर्भर करती है। ये इस बात पर निर्भर करती है कि कौन कितना अधिक अभिक्रियाशील है और कौन नहीं। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील वाले को उसके यौगिक में से हटा सकते हैं, लेकिन अगर कोई कम अभिक्रियाशील है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील को नहीं हटा सकता। आप इसको नॉर्मल टर्म्स में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई पावरफुल है, तो वो दूसरे को धक्का दे सकता है, वो उसकी जगह ले सकता है। लेकिन अगर कोई कमज़ोर है तो वो किसी पावरफुल को अपने उसकी जगह से हटाने में वो नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, ये रिएक्शन इस तरीके से नहीं हो पाएगी। इसको रीड करते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज पर आधारित है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, सक्रियता श्रेणी ये जो मैंने एक सीरीज़ लिखी हुई श्रेणी लिखी हुई है, इसको सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील को सबसे ऊपर, और जैसे जैसे वो कम होती जा रही है उसकी क्रियाशीलता, तो उसको हम नीचे लिखते जा रहे हैं। जो सबसे कम क्रियाशील होगी वो सबसे नीचे लिखी जाती है। तो सबसे पहले है पोटाशियम, के पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। इसको याद करना ज़रूरी है और याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। तो आप इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं। कालू नाथ का महंगा आलू ज़रा फीका पकता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, या आपको अगर कोई और भी तरीका अपना बनाना हो तो आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। बाकी नीचे वाले तो आपको ऐसे याद करने पड़ेंगे, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड, ओके।